यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुतार्चया श्रद्धा प्रज्ञायुतार्चया। आज का हमारा जो उद्बोधन है वो है पिछली बार को आगे बढ़ाते हुए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में अर्जुन से कि जब जब भी ऐसा कुछ होता है कि समाज में धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम, तब मैं अपने आप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साकार रूप से। और कैसे प्रकट होते हैं? भगवान ऊपर कह रहे हैं छठे श्लोक में, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने अंदर अधिष्ठित करके संभवामी आत्म माया, मैं अपनी माया से, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान की अपनी माया होती है और भगवान अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। भगवान जब आते हैं तो उनकी योग माया को पहचान इसलिए नहीं पाते कि सामान्य मनुष्य शरीर के अंदर होते हैं। भगवान अजन्मे हैं, लिखा हुआ छठे श्लोक में, भगवान अजन्मे हैं, अजोपि सन्न व्ययात्मा, अविनाशी स्वरूप हैं, भूतानाम ईश्वरोपि सन, समस्त प्राणियों का ईश्वर हैं, परंतु प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने अंदर अधिष्ठित करके, संभवामी आत्म माया, अपने आत्मा के अंदर अधिष्ठित करके, प्रकृति को अपने अधीन करके। मैंने कल बताया, ध्यान के दिन बताया था, क्या बताया था? मनुष्य, सामान्य मनुष्य प्रकृति के अधीन जन्म लेकर के आता है, बताया था ना। और भगवान माया को अपने अधीन लेकर के जन्म लेकर के आते हैं। तो इसलिए भगवान का जन्म क्या है? आगे कहते हैं 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल है, अलौकिक है। ये बड़े दिव्य हैं, जन्म भी और कर्म भी। इसको जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, तत्व से अर्थात इसके नीचे लिखा है, सबके पास गीता यही वाली है ना जो मेरे पास है, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अज अविनाशी सर्वभूतों के परम गति परम आश्रय हैं,
वे धर्म की स्थापना करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा मानकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति के बिना संसार में जीवन बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। तत्व से जानना यानी परमात्मा के सही रूप को जानना। परमात्मा क्या है? करुणा के अवतार है। परमात्मा करुणा अवतार है। करुणा के अवतार होने के नाते उनका हर चीज बड़ी विलक्षण है। जन्म कर्म उनका बड़ा दिव्य है, और जन्म कर्म को जो दिव्य जानता है, तत्व से जानता है। तो पिछली बार अवतार की व्याख्या की थी, बड़े विस्तार से की थी। इस बार भी व्याख्या अवतार की। जब भगवान आते हैं तो धर्म और अध्यात्म की और ज्ञान की बाढ़ आती है। जब भी भगवान आते हैं, धर्म अध्यात्म की, ज्ञान की बाढ़ आती है सारे संसार में। न जाने कितने लोग खड़े हो जाते हैं धर्म अध्यात्म का उपदेश देने के लिए, ज्ञान का उपदेश देने के लिए। लगता तो है कि धर्म बहुत बढ़ रहा है और अधर्म भी बढ़ रहा है, परंतु धर्म अध्यात्म और ज्ञान और उसकी पिपासा, उसकी प्यास खूब बढ़ जाती है। उनका जन्म कर्म बड़े अलौकिक रूप से होता है। अवतार जो होते हैं अंश के साथ होते हैं। अवतार अंश के साथ होते हैं। एकांशेन स्थितो जगत, उनके एक अंश से जगत स्थित है। भगवान के एक अंश से जगत स्थित है। उनका क्रिया व्यापार वाला जो अंश है वो लघु अंश है। क्रिया व्यापार वाला जो अंश है वो लघु अंश है, छोटा सा हिस्सा है। भगवान विशेष अंश के साथ आते हैं और सब कुछ बदलने के लिए आते हैं। सारा अपने आसपास का वातावरण बदल देते हैं। सूरज उगता है, हलचल होती है, चहचहाट होती है। इसी तरह से चेतना जगत में व्यापक परिवर्तन होने लगता है। भगवान के आते ही चेतना जगत में इतना व्यापक परिवर्तन होने लगता है कि लोगों को लगने लगता है कि कोई ताकत आ गई, कोई शक्ति आ गई। ऐसी स्थिति में अंधेरे की ताकत भी लड़ने को प्रचंड हो जाती है। जहां प्रकृति साथ देती है, उनका प्रकृति उल्लास प्रकट करती है, भगवान आ गए अधर्मियों से लड़ने के लिए, वहां पर अंधेरे की ताकत भी लड़ने के लिए उतारू हो जाती है, प्रचंड हो जाती है। और असुर भी प्रचंड हो जाते हैं, असुरों की ताकत भी बढ़ जाती है। उनका क्या इच्छा होती है कि अवतार ये सामान्य नहीं है, असामान्य है, हमको मारने आया है, इसको जन्म लेते ही खत्म कर दो, इसको जन्म लेते ही खत्म कर दो। भगवान राम और भगवान कृष्ण का उदाहरण सबको याद है। कृष्ण के जन्म लेते ही कितने सारे असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। पूतना ने आक्रमण किया कि जन्म लेते ही मार दिया जाए। दो पेड़ के रूप में खड़े थे दो असुर, भगवान उखल लेकर के उनके बीच में से निकल गए, दोनों को मार दिया। मतलब जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उससे पता चलता है कि असुर जन्म से उनके पीछे पड़ जाते हैं। असुरता का यही प्रयास है। कंस की असुरता कृष्ण पर केंद्रित हो गई पूरी की पूरी। कंस ने अपने जितने साथी थे, संगी थे, सहचर थे, सबको बुला के कहा, अरे भाई वो हमारे यहाँ से तो भाग गया, वो जेल में से, हमने बहुत कोशिश की, और जिसको हमने मारने की कोशिश की वो योग माया निकली, वो देवी शक्ति निकली, और वो कहीं ना कहीं है वो। देवकी को और उसको तो हमने बंद कर रखा है, वसुदेव को, और भगवान का नाम क्या था? वासुदेव। भगवान वसुदेव के पुत्र होने के नाम कारण वासुदेव। तो देवकी वसुदेव को तो हमने बंद कर रखा है, परंतु निकल करके कहीं और चले गए हैं। क्यों? कहीं ना कहीं है, तुम ढूंढो, कहीं ना कहीं दिव्य लीला रच रहे होंगे। और सारे असुरों को लगा दिया इस काम में, जितने भी कंस ने, जितने भी असुर थे उनको केंद्रित कर दिया। तो भगवान का जो अवतरण होता है बड़ा दिव्य होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। माया को अधिष्ठित करके सृष्टि के सृजता के रूप में आते हैं। भगवान सृष्टि के सृजता है। असुरता से लड़ना उनके लिए खिलवाड़ है। खेलते खेलते मार देते हैं वो असुरों को। न जाने कितने असुरों को मार दिया। न केवल वो मार देते बल्कि उनके असिस्टेंट भी मार देते। भीम ने कहा कि क्या जरूरत है, बोले नहीं, ब्राह्मण पुत्र नहीं जा सकता। ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मणी के घर में ठहरे हुए थे, अज्ञातवास पे थे, तो उनके नहीं, आप लोग ब्राह्मण के रूप घर आए हैं, ब्राह्मण के वो मेहमान हैं। तो बोले नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ बैठिए, हम सारा भोजन लेके जाते हैं। सारा भोजन लेके गए बकासुर के लिए, और सारा भोजन बकासुर के लिए भोजन लेके गए, और लेकर के सारा भोजन उसी के सामने बैठ के खाया, पूरा छकड़ा भर के भोजन लेके गए थे पूरा भीम। और खाने के बाद उसको उसी छकड़े के पर खड़े होकर के मार दिया पूरी तरह से। और जब मार के आए तब ब्राह्मणी ने कहा कि आप लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप क्षत्रिय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम क्षत्रिय का है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वो दिव्य कर्मी हो ब्राह्मण। जब भगवान के दूत में इतनी शक्ति होती है कि वो असुरों को मार देते हैं, तो भगवान में कितनी शक्ति होती होगी, कल्पना करो। हनुमान जी जब इतने सारे राक्षसों को मार सकते हैं, छोटे छोटे बंदर इतने सारे राक्षसों को मार सकते हैं, तो भगवान राम में कितनी शक्ति होगी, कल्पना करो। कल्पना करने के बाद पता चलेगा कि भगवान कितनी शक्तिशाली होते हैं। ईश्वर कर्म बंधन से मुक्त होता है, हम लोग भोगों से बंधे हुए हैं। हमारे भोग जितने भी हैं वो कर्म बंधन के कारण बनते हैं। ईश्वर भागवती करुणा के अवतरण के रूप में आता है। भागवत करुणा, भागवती करुणा के अवतरण के रूप में आता है। ईश्वर का अवतार ही करुणा के अवतार के रूप में होता है। सृष्टि पर असीम करुणा बरसाने के लिए आते हैं भगवान। अवतार लीला के सारे प्रसंग देख लीजिए आप, जितने भी हैं, ईसा, बुद्ध, परम पूज्य गुरुदेव, राम, कृष्ण, पैगंबर साहब, सांसारिक जीवन में लेश मात्र भी सुख नहीं है उनके। सांसारिक जीवन में कहीं सुख है उनके, बताइए। 27 साल की उम्र से 41 साल की उम्र तक भगवान राम अज्ञातवास पर रहे। 27 साल की उम्र से 41 साल की उम्र तक भगवान राम अज्ञातवास में रहे, और 24-25 साल की उम्र तक, 14 साल से 25 साल की उम्र तक विश्वामित्र के साथ रहे, भला आती भला सीखने में लगे रहे। तो कल्पना करो कि जवानी का दिन क्या भुगते, कोई आनंद लिया होगा उन्होंने? नहीं साहब, राजा थे और राजा होने के नाते खूब उनका आनंद से जीवन कटता होगा, नहीं, कहीं नहीं कटा। 41-45 साल तो ऐसे निकल गए। कहते हैं करीब 135 साल की उम्र में भगवान राम ने शरीर छोड़ा था। तो वो भी भगवान राम ने सीता के बिना छोड़ा, सीता पृथ्वी में समा गई। तो कोई जीवन है, ऐसा जीवन है, परंतु वो करुणा बरसाने आते हैं। उनका जीवन केवल दिखाने भर के लिए होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने शुरू से ही तप किया। 15 साल की उम्र से उन्होंने अनुष्ठान चालू कर दिया, और वो 1953 तक चलता रहा। 1953 तक चलता रहा। उसके बाद फिर 1958 का सहस्त्रकुंडी यज्ञ, उसमें उनके कंटिन्यूस उपवास चलते रहे। 59, 60, 61 3 साल के लिए हिमालय चले गए। हिमालय रहे, फिर उत्तरकाशी रहे, फिर यहाँ पर एक धर्मशाला है, काजी इसकी काली कमली वाली की धर्मशाला, बहुत इसके गंगा के समीप, बिल्कुल साधना तट पर। वहाँ पर बैठ कर के उन्होंने, गुरुदेव ने सारे दर्शन, उपनिषद ग्रंथों का सबका भाष्य किया। गुरुदेव ने जो वहाँ करके आए थे उनको फाइनल रूप दिया। एक वेद के पंडित हैं, इस समय करीब 90 साल की उम्र है, वो बताते हैं कि मैं उनके साथ बैठा और मैंने उनके साथ वो चीज़ें सीखी जो मैंने कभी नहीं जानी थी। तो ये सारा का सारा उन्होंने काम किया। 61 साल की उम्र में वो लिखते हैं 10 साल के बाद हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। 60 साल की उम्र में वो चले गए, हिमालय रह करके आए और यहाँ रहे, पीछे हो गए, और उसमें भी सूक्ष्मीकरण साधना करी। तो अवतार के जीवन में सुख कहाँ है बताओ? कृष्ण के जीवन में सुख कहाँ है? कृष्ण ने कब सुख बढ़ता? नहीं साहब, 16,000 रानियाँ थीं, बड़ा आनंद से रहते थे, खूब प्रेम से रहते थे। वो अलंकारिक विवेचन है केवल, जिनको मुक्त कराया था उन्होंने। द्वारका गए तो रण क्षेत्र छोड़ करके गए, यहाँ से छोड़ कर गए। उसका कारण ये था कि उनके जितने हितैषी राजा थे वो सबके सब मारे जाते, यहाँ रहते। यहाँ से गए और वहाँ द्वारका जाकर के रहे, और द्वारका जाकर के रहे तो भी उन्होंने पूरा के पूरा सरंजाम जुटाया पांडवों के साथ बैठकर। पांडवों को जहाँ पांडव होते थे वहाँ पहुँच जाते थे और उनकी रक्षा करते थे। तो भगवान जो हैं असीम करुणा के वो होते हैं, प्रतीक होते हैं। उनका जन्म भी दिव्य होता है, कर्म भी दिव्य होता है। घड़ी घड़ी का उपयोग करते हैं, एक एक क्षण का उपयोग करते हैं। कितनों पर ही अनुग्रह बरसाने के लिए आए हैं। असंख्यों लोगों के ऊपर, जिज्ञासुओं के ऊपर कृपा बरसाने के लिए वो आए हैं। भगवान जब धरती पे आते हैं, जब भी भगवान धरती पर आते हैं, तब जन्म जन्मांतरों से तप कर रही, साधना कर रही आत्माएं चुंबक की तरह से उनके पास आके इकट्ठी हो जाती हैं। जब भी भगवान आते हैं, जन्म जन्मांतरों से जो साधना कर रही हैं, ऐसी आत्माएं चुंबक की तरह खींची चली आती हैं। सब एक दूसरे को संदेश देती हैं, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान का अवतरण हो गया। और यही उनके लीला सहचर बनते हैं। जो उनके मुक्त आत्माएं जो युगों युगों से सहचर रही हैं, वो भी आते हैं सबके सब। जो मुक्त आत्माएं जो युगों युगों से उनकी सहचर रही हैं, वो भी जन्म लेती हैं। मनु शत्रु पर तप कर रहे थे। तप के दौरान पूर्णाहुति के समय उन्होंने विष्णु से कहा, चाहूं तुम ही समान सुत, तुम्हारे समान बेटा चाहते हैं हमें, विष्णु तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। तो विष्णु बोले, मैं अपने समान खोजने कहाँ जाऊंगा, तुम्हारे कुल में मैं स्वयं जन्म लूंगा। मनु के कुल में, मनु के रूप में भगवान दशरथ
शत्रुपा के रूप में भगवान माता कौशल्या और भगवान राम स्वयं आए। भगवान राम स्वयं आए। भगवान की विभूतियां विभिन्न रूपों में आकर भगवान के रूपी अवतार के सामने आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक बहुत अच्छा पावन प्रसंग है, मैं सुनाता हूं तुमको, आनंद आएगा सुन के। मरने पे जब उतारू हो कोई असुर तो क्या कहता है, निशुंभ वध के बाद का प्रसंग है ये, शुंभ वध। ये निशुंभ वध के बाद शुंभ का वध हुआ। तो आप ऋषि क्या कहते हैं, हे राजन, वो कथा सुना रहे हैं, ऋषि उवाच, ऋषि अपने राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। दूसरी स्त्रियों को साथ लेकर लड़ती, ढेर सारी दिखाई पड़ी ना उनको। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूं, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये सब मेरी विभूतियां हैं। एक ही पल में सारी विभूतियों को अपने अंदर समेट लिया और विराट रूप दिखाया उसको अपना। उन्होंने मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल एक ही रह गईं, माँ दुर्गे, माँ अंबिका। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली युद्ध में खड़ी हूं, तुझे अगर लड़ना है तो लड़। तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े, उसे दैत्यराज शुंभ ने अपने निवारक अस्त्रों के द्वारा काट लिया। अब ये सारी लड़ाई चलती रही। लड़ाई आपको मालूम है, दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। अब ये सब प्रसंग है, पूरा संस्कृत में लिखा हुआ, उसके हिंदी बोल रहा हूँ मैं। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर उछला, देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और फिर मुनियों को विस्मय में डालने में वाला हुआ। अब समस्त देवी देवता, सभी असुर, सभी सुर असुर सब देख रहे हैं कि हमारे दैत्यराज का क्या होता है। दिष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वही वाला दृश्य आपको मिलता है, बंगाली मूर्तियों में मिलता है ना, शुंभ के ऊपर वो त्रिशूल गड़ा हुआ है। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। भूकंप आया होगा जरूर उस समय, भाई समूचे सबको कपाता हुआ गिरा ना वो। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया और आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और यज्ञ होने लगे तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय, ये जो मैंने अभी पढ़ा, दुर्गा सप्तशती सचित्र जो है उसका 153वां पेज, अगर तुम लोग पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, तुमको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि किस तरह से इसको मारा गया, इसका ध्यान जो है वो बहुत जोरदार है। ध्यान अगर तुम चाहो तो सुन लो उसको। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ये उनका ध्यान है। इसी श्लोक को पढ़ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। ऐसे कई ध्यान दिए गए हैं, इन ध्यानों को पढ़ के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। ये मैंने प्रसंग क्यों सुनाया, इस प्रसंग को सुनाने से तुमको पता चल जाएगा कि कितने भगवान मतलब अपने ही लीलाओं को, अपने ही विभूतियों को उन्होंने अपने अंदर समेट लिया और एक देवी के रूप में सामने दिखाई देने लगी। जब भी भगवान आते हैं तब विभूतियों के साथ आते हैं। जन्म जन्म से तप कर रही दिव्यात्माएं भगवान का वरदान सार्थक करने आती हैं। भगवान करुणा के अवतार हैं। जैसे मैंने कहा, ईसाइयों ने कहा है ईश्वर पिता है,
हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ईश्वर माता है, भगवान माँ है, सृष्टि की माँ है, जन्म दिया है कोख से सृष्टि को। हिरण्य गर्भ कहा है, गर्भ से जन्मा है, सृष्टि का सब कुछ जो है ऐश्वर्य है। प्रसविता सविता कहा है, सविता सूर्य प्रसव होने के कारण, सृष्टि को जन्म देने के कारण प्रसविता है। नाम है भगवान। जिसने सृष्टि को जन्म दिया वह स्वयं सृष्टि में जन्म ले रहा है। कितनी विलक्षण घटना घट रही है। जिसने अपनी कोख से सृष्टि को जन्म दिया वो सृष्टि में स्वयं जन्म ले रहा है। तो इसका मतलब यह कि सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, सारा का सारा विलक्षण दृश्य, अपने आप सारा का सारा वातावरण ऐसा बढ़िया बन रहा है, इतना सुंदर बन रहा है कि सब साथ दे रहे हैं। मुनि, गंधर्व, ऋषि मुनि, अप्सराएं, जितनी भी सबके सब जो है विलक्षण दृश्य बन रहा है, क्योंकि भगवान जन्म ले रहा है। वो भगवान जिसने सृष्टि को जन्म दिया वो सृष्टि में जन्म ले रहा है, प्रकृति को अपने अधीन करके। कितनी विलक्षण बात है। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्रम च में, जो मुझे सब में देखता है, सब में मुझे देखता है, वही मुझे सही रूप में जानता है। इसी बात को कबीरदास जी ने कहा है, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, जल ही बीच समाना। भगवान उलटवासी की तरह से आता है। जिस भगवान ने सृष्टि को जन्म दिया वही भगवान सृष्टि में जन्म लेकर के आ रहा है। अब कुमारी कन्या के गर्भ से ईसा जन्मे, ऐसा कहा जाता है। कुमारी कन्या के गर्भ से ईसा जन्मे, अमेथुनी सृष्टि। भगवान कुमारी कन्या के गर्भ से जन्मे कि नहीं जन्मे मित्रों, परंतु यह बताने के लिए कि भगवान पवित्रता के प्रतीक के रूप में जन्मे और भगवान ईश्वर के अंश थे, इसलिए भगवान जन्मे। कोई पति पत्नी का मिलन हुआ और मरियम जो थे उनके पति थे, कोई उनके माध्यम से जन्म हुआ, ऐसा नहीं। कुमारी कन्या के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया, ईसा का जन्म। ईश्वर हमेशा संकल्प से आते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा नहीं जन्म नहीं होता। ईश्वर में संकल्प लेकर के आते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जन्म तब हुआ जब वो पिता गया में थे, ध्यान कर रहे थे रामचंद्र जी का विष्णु रूप में। तो उन्होंने ध्यान में उन्होंने संकेत किया, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, जन्म लूँगा। उस समय उनकी पत्नी जन्म दे रही थी अपने बच्चे को, और उन्होंने गदाधारी भगवान राम को देखा तो उनका नाम क्या रख दिया, गदाधर। रामकृष्ण परमहंस का नाम, शुरू का नाम क्या था, गदाधर। और उनको भगवान रामकृष्ण परमहंस को लगभग 16 कलाओं का, 16 से 20 कलाओं के बीच का अवतार माना जाता है। बड़ी संस्कारवान माँ जिनके गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं। ऐसी माँ बड़ी संस्कारवान हैं जिनके गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व कई स्वप्न उनकी माँ को आते रहे, बड़े विलक्षण स्वप्न आते रहे। भगवान के आने की घटना एक अलौकिक घटना हो जाती है। आप लोगों ने मालूम नहीं चेतना की शिखर यात्रा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अगर पढ़ी हो तो उसमें पता चलेगा कि गुरुदेव के जन्म के पहले कितनी विलक्षण घटनाएं घटने लगी थी। गायों का आना, रमाना, ऋषियों का आना और आकर के वहाँ पर वेद वाक्य बोलना, और उसके बाद कई प्रकार की विलक्षण घटनाएं घटना। फिर ताई जी को, उनकी माँ को, गुरुदेव की माँ को ताई जी कहते थे, ताई जी को ऐसा आभास हुआ कि कोई विलक्षण आत्मा आ रही है। एक अलौकिक प्रकाश फैलने लगता है भगवान के आते ही, सृष्टि में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। अवतार संक्रमण के समय आते हैं, अनेक उलट पुलट करने के लिए आते हैं, अनेक प्रकार की उलट पुलट करने के लिए आते हैं। गुरुदेव ने कहा हम उल्टे को उलट के सीधा करने के लिए आए हैं, उल्टे को उलट के सीधा करने के लिए आए हैं। जितना भी उल्टा हो गया है इसको उलट के हम सीधा कर देंगे। आज सबको उल्टा ही सही दिख रहा है, भोगवाद, हम इसको उलट के सीधा कर देंगे, अध्यात्मवाद। चेतना का प्रत्यावर्तन करने आती है भगवान की चेतना, अवतारी शक्ति। तो ऐसे में क्या होता है कि कितनी ही देव शक्तियां उनकी रक्षा करती हैं, कई देव शक्तियां उनकी मदद करती हैं, कितनी देव शक्तियां उनकी रक्षा करती हैं, उनके आसपास हमेशा मौजूद रहती हैं। हम जो साधारण कर्म करते हैं लोभ से करते हैं, भय से करते हैं। एक लोभ रहता है हमारे मन में, वो हमको उससे कर्म कराता है। हमें डिग्री लेनी है, उससे हम कर्म कर रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ गड़बड़ करनी है तो गड़बड़ भी करेंगे। लोभ की वजह से आदमी कर्म करता है या भय की वजह से आदमी कर्म करता है। चुनाव की छूट है आपको कर्म करने के समय, आप कर्म करना जो चाहे करें, कर्म करना चाहे कर लीजिए। पर हम कर्म बंधन से, संस्कारों से, रुचियों से, प्रवृत्तियों से बंधे हैं। हम कर्म बंधन से बंधे हैं, संस्कारों से, रुचियों से, प्रवृत्तियों से। हमारे कर्म हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, चाहे वो लिखा हो कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं।
हमारी प्रकृति सतरज गुणी तम गुणी प्रकृति त्रैगुण्यमयी प्रकृति हमसे कर्म कराती है। उस प्रकृति को जो नियंत्रित कर लेता है वो योगी कहलाता है। उस प्रकृति को जो अपने अधिष्ठित कर लेता है और उससे परे चला जाता है। भगवान का जन्म का प्रेरक तत्व क्या है? मात्र करुणा, असीम करुणा। भगवान का प्रेरक तत्व मात्र करुणा। अगर यहां लिखा हुआ है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, जो लिखा हुआ है इस श्लोक में अगर एक वर्ड और जोड़ दिया जाए कि करुणा के अवतार के रूप में प्रकट होता हूँ, तो कोई विलक्षण बात नहीं होगी। वास्तव में भगवान जब आता है तो उसकी करुणा आती है, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि को देखते हुए, और साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होती है करुणा अवतार के रूप में। भगवान जब आए तो अक्रूर आए, उद्धव आए, सुग्रीव आए, हनुमान आए, नल नील आए, ये आ गए। इन्हें नहीं मालूम क्या करना है, भगवान स्वयं ढूंढ लेंगे हमको। भगवान ने ढूंढ लिया, सुग्रीव को ढूंढ लिया, हनुमान को ढूंढ लिया, भगवान कृष्ण ने अक्रूर को ढूंढ लिया, उद्धव को ढूंढ लिया, नल नील को ढूंढ लिया भगवान ने। रामकृष्ण परमहंस के साथ उनके शिष्य आए और रामकृष्ण ने अपने आप ढूंढ लिए अपने 16 शिष्य। कुछ शिष्य ऐसे थे जो कर्मों में बंधे हुए थे, तो वो उनके समीप आए, उनके आसपास रहे, लीला में सहचर रहे, परंतु उनके खास नहीं बन पाए। रामकृष्ण परमहंस के साथ 6 ऐसी आत्माएं थीं जिनको ईश्वर कोटि की आत्माएं कहते हैं। ईश्वर कोटि की आत्माएं, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल सहयोग देने आते हैं, बस मदद करने आते हैं, कोई विशेष रोल नहीं होता, उनका नाम भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका विशेष नाम हो जाता है खूब उनका, क्योंकि उनके पुण्य बहुत होते हैं, या उनको यही काम दिया गया है कि तुम थोड़ा सा भी काम करोगे तुम्हारा नाम खूब हो जाएगा भगवान के साथ काम करने का। नरेंद्र नाथ ने काम किया, लीड किया, विवेकानंद बन गए, विवेकानंद सारे विश्व में जाने जाते हैं। योगीन महाराज जो योगानंद बने, अर्जुन के अवतार थे, लीला सहचर थे, 6 ईश्वर कोटि की आत्माओं में से एक थे, परंतु विवेकानंद के जाने के पहले ही चले गए, 1901 में ही चले गए बीमारियों की वजह से, और विशेष कोई कुछ नहीं किया, पर बहुत पवित्र आत्मा थे, बहुत पवित्र आत्मा थे, माँ को बहुत प्रिय थे। भगवान एक स्कीमेटिक प्रोग्रामिंग लेके आते हैं, कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग लेके आते हैं अपने साथ, एक फ्लॉपी एक सीडी लेके आते हैं अपने साथ पूरी की पूरी, कि ये मुझे करना है और ये मेरे काम करने वाले सहयोगी, ये मेरे काम करने वाले सहयोगी, ये लीला सहचर, ये मेरे देवदूत। भगवान एक कार्य योजना लेके आते हैं, स्वोद्देश्य लेकर आते हैं और उसी की तैयारी के लिए वातावरण बनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर पड़े हुए हैं, 88 की बात है, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर पड़े हुए हैं, मेरे द्वारा होने वाला काम समाप्त हो गया, मुझे ये स्थूल शरीर का बंधन छोड़ना है। अवतार का जीवन सुख दुख सभी संकल्प के निमित्त होता है, उसकी इच्छा के निमित्त नहीं होता। उसका जीवन सुख दुख संकल्प के निमित्त होता है। मतलब ये कि मैं चाहता हूँ 5 साल और जी लूँ, ऐसा कुछ नहीं। भगवान संकल्प के निमित्त होकर जी के आया है। ईश्वर के जीवन में तो संघर्ष रहेगा ही जब तक वो जीवित रहेगा। मतलब ईश्वरीय अवतार जब आता है तो उसके जीवन में संघर्ष रहेगा जब तक रहेगा। कई लोग कहते हैं हमारे संकट कब समाप्त होंगे। संकट अगर आप झेल लेंगे तो आप शायद अपने कर्म बंधनों को काट लेंगे और लीला सहचर बन जाएंगे भगवान के। इसलिए संकटों को आमंत्रित करके तप मानना चाहिए और तप मान करके उनको भुगतना चाहिए। सारी परिस्थितियां संकल्प के अनुसार होती हैं, तैयारी भी उसी हिसाब से होती है। विश्वामित्र, वशिष्ठ और अगस्त्य भगवान राम के साथ आए। जब जब जिन दिव्यास्त्रों की जरूरत पड़ी तो भगवान राम को उन्होंने दिए। विश्वामित्र ने दिए, वशिष्ठ ने दिए, तो हौम्य ऋषि ने दिए और अगस्त्य ऋषि ने दिए। क्रमिक रूप से रावण का वध हुआ। क्या भगवान राम नहीं कर सकते थे? अकेले नहीं कर सकते थे, विष्णु के अवतार थे। इसके बावजूद भी उनको इतने सारे लीला सहचरों की, इतने सारे ऋषि मुनियों की जरूरत पड़ी। क्यों? सबको श्रेय देते हैं भगवान, करुणा के अवतार है भगवान, सबको श्रेय देते हैं, सबको लेकर के आते हैं। योग माया प्रकृति देवी माँ अंबा उनकी रक्षा करती है, भगवान की अवतार की रक्षा करती है। रामकृष्ण ने कठिन कठिन साधनाएं की,
और साधनाएं करके आधा काम स्वयं कर लिया, आधा काम विवेकानंद को माध्यम बनाकर किया। आधा काम उस जमाने का उन्होंने स्वयं कर लिया, आधा काम विवेकानंद को माध्यम बना। माता जी, वंदनीय माता जी कहती थी, कई लोगों ने कहा कि माता जी आपने इतना काम किया। माता जी बोलती, पर्दे के पीछे रहने में हमें जो सुख मिलता है वो तुम नहीं जानते। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे यशस्वी हों, हमारे बच्चे श्रेय पाएं। ढेर सारा काम बच्चों ने किया, माता जी की प्रेरणा से किया, और श्रेय किनको मिला? बच्चों को। बच्चे समझने लगे कि हम ही सब कुछ हैं, और जिनको ऐसा लगने लगा हम सब कुछ हैं, वो पतन को प्राप्त हो गए। और जिन्होंने सोचा कि माता जी गुरुदेव सब कुछ हैं, हम तो उनके निमित्त मात्र हैं, वो न केवल यश को प्राप्त करते रहे बल्कि आगे भी बढ़ते रहे। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यही बाधा, अहम। अहम कि यदि हम ये मान लें कि हम निमित्त मात्र हैं भगवान के, बस हम उनके लीला सहचर हैं, हमें वो यश दे रहे हैं, भगवान के साथ दो कैटेगरी की आत्माएं आती हैं। लीला सहचर जो मैंने बताया, दूसरा ईश्वर कोटि, पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आती हैं। ईश्वर कोटि की आत्माएं जान लेती हैं कि वो कौन है, और लीला सहचर नहीं जान पाते कि वो कौन है। बाद में पता चलता है कि वो कौन है, कौन अवतार हैं, कौन भगवान है, उनको हमको क्या करना है। कुछ आत्माएं विनाशाय से दुष्कृताम के लिए आती हैं। श्लोक में लिखा हुआ है ना, परित्राणाय साधु नाम। कुछ आती हैं परित्राणाय साधु नाम के लिए, कुछ आती हैं विनाशाय से दुष्कृताम के लिए। कुछ साधु पुरुषों का उद्धार करती हैं, कुछ पाप कर्म करने वालों का विनाश करती हैं। रामचरितमानस में बड़ी विचित्र बात है, हर एक का रोल डिफाइंड है, मतलब हर अवतारी चेतना का रोल डिफाइंड है, किसको क्या करना है। रामचरितमानस लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से 400-500 साल पहले, ठीक है ना, कलयुग में लिखा है। शुरू के बालकांड में 8-10 पन्ने पलट जाइए तो उसमें वंदना ही वंदना है, वंदना ही वंदना है। बालकांड में तो बस समस्त लोगों की वंदना है। अयोध्या काल में हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी कहीं नहीं दिखाई पड़ते। प्रारंभ से लेकर सुंदरकांड तक शिव जी की स्तुति है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, पूरा लिखा हुआ है भगवान की प्रार्थना, शिव की स्तुति। उसके बाद फिर सुंदरकांड से चालू हो जाती है, भगवान राम की स्तुति पहले आ जाती है, और फिर शिव की स्तुति आती है। पहले भगवान राम की स्तुति, पर भगवान राम के मंदिर सारे दुनिया में कम हैं, और उनसे 10 गुना मंदिर भगवान हनुमान जी के हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समर्पण भाव से भगवान राम के अनुचर बन के काम किया। हर एक का रोल डिफाइंड है, हर एक का रोल, प्रत्येक तुम में से जो भी यहाँ बैठे हैं, हर एक का रोल डिफाइंड है। हम अपने रोल को पहचान लें कि हमारा रोल क्या है। बस ईश्वर की कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग है हर व्यक्ति की, चाहे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से समझ लो, चाहे जेनेटिक क्लोनिंग मैपिंग के माध्यम से समझ लो, चाहे जीनोम मैपिंग के माध्यम से समझ लो, और चाहे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में समझ लो। हर आदमी का अपना अपना रोल डिफाइंड है। बस उस रोल को समझने के लिए साधना अपनी ऐसी हो कि हमारा रोल क्या है। कई आत्माएं साधना की पूर्णता खोजने आती हैं, मुक्ति का मार्ग खोजने आती हैं, और कई आत्माएं ईश्वर की सहायता करने आती हैं। इतना काम कर चुकी हैं वो कि ईश्वर की सहायता करने आती हैं। बस उनका नाम नहीं आता इतिहास में कहीं, परंतु वो अपना काम करके चली जाती हैं। अभेदानंद पिछले जन्म में योगी थे। अभेदानंद काली महाराज भगवान रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, सिद्ध थे, पिछले जन्म में योगी थे। योग सिद्ध नहीं हुआ उनका, तो उन्होंने क्या किया, जन्म फिर से लिया, लीला कार्यों में सहयोग किया, अंतरंग सहचर बने। अंतरंग सहचर बन करके अपना काम उतना सा करके रामकृष्ण परमहंस से अलग हो गए फिर वो, और अलग होकर के फिर अपना एक अलग मठ बनाया उन्होंने। क्राइस्ट जब आए तो ये कहने के लिए दाई विल बी डन, दाई विल बी डन, जो तुम्हारा दिया हुआ कार्य है वो किया जाएगा। भगवान के मामले में वे हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं है, हिंदू मुस्लिम ईसाई का कोई भेद नहीं है। भगवान परिपूर्ण होते हैं, मात्र जिज्ञासा का भेद होता है, मात्र जिज्ञासा का भेद होता है। भगवान एक, वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण, वही रामकृष्ण, वही मोहम्मद साहब, और वही विभिन्न रूपों में
क्राइस्ट बन के आता है, और हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं तो भगवान ऊपर से देख के हंसते हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। यदि हम ये तत्व ज्ञान समझ लें तो स्पिरिचुअलिस्टिक ह्यूमनिज्म आ जाएगा सारे समाज में, आध्यात्मिक मानववाद आ जाएगा सारे संसार में, और मानववाद आ जाएगा तो धर्म अपने आप एक हो जाएगा। आने वाले 15 साल में होने क्या जा रहा है, धर्म एक होने जा रहा है। कई फकीर आए रामकृष्ण के पास, भगवान ने उनको, रामकृष्ण परमहंस ने उनको पैगंबर रूप में दर्शन दिए, हजरत मोहम्मद के रूप में दर्शन दिए। नानक पंथी आते थे रामकृष्ण परमहंस के पास, परम पूज्य गुरुदेव के पास एक बार रामपुर के मुस्लिम आए, करीब करीब 18-19 मुस्लिम थे। उन्होंने आकर के गुरुदेव का हाथ चूमा, मैं उसका साक्षी हूँ, मैं बैठा, पूरे समय साथ रहा मैं, और सब ने बैठ करके कहा कि जब हम अपनी इबादत करते हैं, जब हम अपनी नमाज पढ़ते हैं तो हम आपके दर्शन करते हैं, आप ही हमारे अल्लाह ताला। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा मत बोलो, ये झगड़ने लगेंगे। तो बोले उस झगड़े को ठीक करने ही तो आप आए हैं, उस झगड़े को ठीक करने ही तो आप आए हैं, आपका अवतार क्यों हुआ है, इसीलिए तो हुआ है। खैर ये बात तो बहुत सारी हुई उनकी, मैंने डायरी में नोट कर रखी है अपनी। उसके बाद गुरुदेव ने मुझसे कहा कि इनको ले जाओ, भोजन कराओ। मैं उनके साथ भोजन करने गया, भोजन कराया, उन्हीं के साथ बैठ के भोजन भी किया, मुस्लिमों के साथ। उसके बाद फिर गुरुदेव ने कहा इनको वहाँ ले जाओ, ब्रह्मवर्चस्व वो दिखाओ। और इतनी देर में उनको नमाज का टाइम हो गया, तो गुरुदेव ने कहा भी नमाज का टाइम भी होने वाला है इनका, तो इनसे पूछ लेना कि इनको अलग अलग देवियों के नमाज पढ़नी हो तो अलग। 18 लोग आए हैं, कम से कम 23 देवियों में से 18 देवियों के मंदिर में तो एक एक आदमी जाके नमाज पढ़ ले। कौन कहेगा ऐसा, बताओ आज के ज़माने में कितना विष फैला हुआ है धर्म भगवान के नाम पर। एक एक मुस्लिम भाई एक एक के अंदर चला गया, एक एक मंदिर में चला गया, और एक एक ने वहाँ नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के बाहर आया और उसने कहा साक्षात खुदा के दर्शन माँ के रूप में किए हमने अपने। तो भगवान कहीं अलग हो सकता है, भगवान तो एक ही है, चाहे वो अम्बा माता हो चाहे कोई भी हो, एक ही है। भेद यह है कि कौन जीवात्मा कितनी व्याकुलता से भगवान को पुकार रही है, भेद यही है, कौन जीवात्मा कितनी व्याकुलता के साथ, आकुलता के साथ भगवान को पुकार रही है। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण याद होगा, जब विवेकानंद जा रहे थे गया, तब उन्होंने कहा था इन दोनों कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, अपने सीने पे हाथ रखकर, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। ऐसे गुरुदेव की बात याद आती, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि मैं और जितेंद्र हम दोनों बैठे थे, और जितेंद्र कह रहे थे कि गुरुदेव मेरे को एक बार अरविंद आश्रम भगवान दीजिए, मैं वहाँ पांडिचेरी में कुछ मित्रों को जानता हूँ, वहाँ हुआ हूँ। तो बोले तू किस लिए जा रहा है, तो बोले कुछ देखभाल आता हूँ वहाँ पर। बोले देख इन दिनों यहाँ कुछ भी कहीं है सारे संसार में तो वो यहाँ है और कहीं नहीं है, तो मेरी खटिया के चारों ओर चक्कर लगा ले, बस तेरा उद्धार हो जाएगा। जो कुछ भी है सब यहीं पर है, तो मेरी खटिया के 4 चक्कर लगा ले, 5 चक्कर लगा ले, बस तेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी है सब यहीं पर है। मैं जानता हूँ कि भगवान कौन है, ये कोई आश्वासन कौन दे सकता है, भगवान से नीचे नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ भगवान कौन है, मैं तेरी बात करा दूंगा भगवान से। सामान्य मनुष्य ये बात नहीं कह सकता, ये बातें मैंने सुनी हैं, मेरे सामने हुई हैं। श्री मास ने पूछा नरेंद्र से, तू इंग्लैंड में होके आया, तू अमेरिका होके आया, तूने कोई रामकृष्ण जैसा कोई साधु देखा? तू विदेश भी हो आया, 7 समुद्र पार हो आया, तू दुनिया भर में घुमा, तूने रामकृष्ण जैसा कोई साधु देखा? तो नरेंद्र का जवाब सुनेंगे, माँ ठाकुर वह है जिसके लिए लोग साधु बनते हैं, ठाकुर वह है जिसके लिए लोग साधु बनते हैं, इसलिए उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता। वो अवतार ऐसा ही होता है, अवतार वो होता है जिसके लिए भगवान स्वयं ऐसे लोगों को भेजता धरती पर। भगवान की भक्ति साधन भी है, सिद्धि भी है। साधन सिद्धि राम पद ने हूं, तुलसीदास जी कहते हैं साधन सिद्धि राम पद ने हूं। भगवान की भक्ति साधन भी है, सिद्धि भी है। वे बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने उन्हें बिस्तर पे बैठे देखा, जिन्होंने उन्हें सशरीर देखा, जिन्होंने उनके चरणों में बैठ के उनकी सेवा की। वे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने उन्हें सशरीर देखा, और जिन्होंने नहीं देखा वे उसके सूक्ष्म रूप में अनुभूति कर सकते हैं। वे यहीं मौजूद हैं, वे यहीं मौजूद हैं, मैं उनकी अनुभूति कर सकता हूँ। अनुभूति के ऊपर निर्भर करता है, आकुलता के ऊपर निर्भर करता है, आपके अंदर की व्याकुलता पर निर्भर करता है कि आप उनको अनुभूत करते हैं कि नहीं। भगवान का जन्म, भगवान का कर्म हर स्थिति में दिव्य है। कर्म दिव्य क्रीड़ा है भगवान की जो कर्म है दिव्य क्रीड़ा है। आसुरी शक्तियों के साथ खेलते हैं भगवान, एक प्रकार से मारना चाहें तो एक ही पल में मार सकते हैं। एक उनकी आंखों का
पलक झपकने मात्र से, निमिष मात्र ही पलक झपकने से, निमेश के झपकते ही मर सकते हैं सारे असुर, परंतु वो इसके लिए टाइम लगाते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं, इसके लिए लोगों को जुटाते हैं, इसके लिए साधना करते हैं। कितने ही असुर भगवान के आने पर अपनी दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ के देवता बन जाते हैं, कितनी ही दुष्प्रवृत्तियां सत्प्रवृत्तियों में बदल जाती हैं भगवान के आने पर, रूपांतरित हो जाती है असुरता। मतलब असुरता मात्र समाप्त नहीं होती, असुरता रूपांतरित हो जाती है, देवत्व में रूपांतरित हो जाती है। तो भगवान का आना एक विलक्षण घटना है। अंगुलीमाल असुरता का प्रतीक। अभी मैं अंगुल डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मिल के आया, उड़ीसा में। अंगुलीमाल वहीं था। बताया उन्होंने कि वहाँ के संस्कार कितने कैसे थे और अब कैसे हो गए। किसी ज़माने में बताते हैं कि वहाँ पर आप जा नहीं सकते थे, परंतु भगवान बुद्ध के आने के बाद संस्कार बदल गए। पूरे वहाँ के लोग कथा सुनाते हैं। भगवान के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अविनाशहि तबहि। जब जीव मेरे सम्मुख होता है तो उसका जन्म जो है कोटि कोटि जन्म तक अविनाशी हो जाता है, वो तर जाता है, लाखों हजारों वर्षों के लिए तर जाता है। करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है जीव के उनके सम्मुख आते ही। व्यापक परिष्कार का लक्ष्य लेकर भगवान आता है। परिवर्तन चेतना जगत में होते हैं, जड़ जगत में बाद में दिखाई पड़ते हैं। परिवर्तन चेतना जगत में होते हैं, जड़ जगत में बाद में दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी सूक्ष्म का बीजारोपण युगों बाद दिखाई पड़ता है, कभी कभी सूक्ष्म का बीजारोपण युगों बाद दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए बुद्धावतार का उत्तरार्ध प्रज्ञावतार, गुरुदेव ने कहा बुद्धावतार को आयु कितने हो गए? 2500 साल। और प्रज्ञावतार कब आए? 2500 साल बाद। कौन आए? गुरुदेव ने कहा 3 खंड प्रज्ञावतार के। पहला खंड रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। दूसरा खंड श्री अरविंद, श्री माँ और रमन महर्षि। तीसरा खंड गुरुदेव अपने बारे में नहीं कहते, कहते हैं युग निर्माण योजना। तीसरा खंड युग निर्माण योजना 1967 66-67 की अखंड ज्योति, 1966-67 की अखंड ज्योति में लिखा है कि हमारा तीसरा संस्करण है जिसमें ये प्रज्ञावतार आया है। अब ये पूर्णता को प्राप्त करा करके ही छोड़ेगा और आने वाले 1000 वर्षों तक इसका अस्तित्व बना रहेगा। प्रश्न धरती के भाग्य का है, धरती का भाग्य बदलने के लिए आते हैं। गुरुदेव ने कहा 1990 में मेरे मरने के 10 साल बाद लोग जानेंगे कि मैं धरती का भाग्य और भविष्य बदलने के लिए आया था। मेरे मरने के 10 साल बाद लोग जानेंगे मैं धरती का भाग्य भविष्य बदलने आया था। 600 करोड़ व्यक्तियों का ताना बाना मैं बुना करता हूँ। गुरुदेव अपने खटिया में बैठते बोलते थे पलंग पे कि 600 करोड़ व्यक्तियों के भाग्य का ताना बाना मैं बुना करता हूँ। तो ताना बाना बुन के 1990 में चले थोड़ी गए, सूक्ष्म रूप में है और वहाँ से निमित्त बना रहे हैं कई लोगों को, न जाने कितनों को परिवर्तित करने के लिए। यह कोई संत या नहीं कर सकता, यह कोई गुरु नहीं कर सकता, मात्र अवतार ही कर सकता है। गुरुदेव के लिए मिशन ही नहीं, सारी इंसानियत सब कुछ थी, पूरी मानवता। मात्र मिशन नहीं, उन्होंने कहा गायत्री परिवार अकेला नहीं, मैं सारी मानवता के लिए करने के लिए आया हूं। उनको सृष्टि की चिंता है, अवतारी चेतना को सृष्टि की चिंता होती है। अवतार सृष्टि के विकास में एक नया आयाम खोलता है, एक नई गति देता है। पूरी सृष्टि की चैतन्यता का केंद्र बनकर वे आता है, पूरी सृष्टि की चैतन्यता का केंद्र बनकर आता है। लीला सहचर अपने आप को पहचान लें, इसीलिए इतनी सारी बातें कही हैं मैंने चतुर्थ अध्याय में। इस प्रकरण को मैं यहीं समाप्त करूंगा।